हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये नोएडा का सेक्टर 62 है, जहाँ पे डेट प्लस भी टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है। उसी का रिव्यू आज हम लेने वाले हैं। मतलब किस लेवल के क्वेश्चन कितनी डेप्थ में गए हैं आज ये लिटरेचर से। ये तो सबको पता है कि अब पेपर लिटरेचर से बन रहा है, लेकिन किस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, कितने डेप्थ में गए हैं, क्या कैरेक्टर से पूछे हैं या नहीं, शेक्सपियर से कौन कौन से क्वेश्चन आए, वर्ड्सवर्थ से, कीट्स से, शेले, ये सब ये क्वेश्चन ये आपके दिमाग में बन रहे होंगे जिनका भी कल एग्ज़ाम है इंग्लिश का। तो मैं मतलब बहुत लंबा वीडियो ना करते हुए छोटे से ही उसमें बात करेंगे कि मतलब टू द पॉइंट बात करेंगे हम कि क्या क्या आपका इसमें एग्ज़ाम में पूछा गया और किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ज़्यादा मॉडर्न रोमांटिक वर्ड्स से ही आए हैं क्वेश्चन जो बने हैं। उसमें शेले से आए हैं 4-5 क्वेश्चन आए हैं। उसमें ओड टू द वेस्ट विंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन लाइन बाय लाइन पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, कीट्स की उससे आए हैं। ओड टू द ग्रेशियन से एक लाइन दे दी थी और ये पूछा था कि किस लाइन की है, ब्यूटी ऑफ थिंग, इस तरह है ना वो लाइन करके, तो वो पूछ लिया था। और एक और कीट्स की लाइन दी थी कि ये किस में से, वो फाइंड आउट करना था कि कहाँ से पूछी है ये। तो मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल डेप्थ में तो नहीं पूछा था, सरफेस की लाइनें उस पोएम की पूछ ली थी। जो फेमस लाइन है वो प्रीवियस ईयर में भी आ चुकी हैं, 2018 में भी आई थी वो। ऐसा ये कह रहे थे ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, नहीं, रिपीट हो रहे हैं। पीजीटी के भी 2015 में आया था वही सेम क्वेश्चन, 18 में टीजीटी में आया, डेट प्लस बी के ही, और आज भी सेम क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर बिल्कुल भी ना देखें, थोड़ा देख लें तो आसानी ही रहेगी आपके लिए। और द रैप ऑफ द लॉग से तो है ही इनका फेवरेट, उससे है, लेकिन डेप्थ में है। ये लाइन किस कैंटोस से पूछी गई हैं, ये पूछा है। एक 4-5 लाइनें दे दी और ये पूछा है कि किस कैंटोस से हैं। ठीक है, और शैले से आए हैं 3-4 को। ओ टू द वेस्ट विंड तो आप लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ कर जाएँ। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेप्थ में पूछेंगे लेकिन सरफेस लेवल पे नहीं पूछेंगे उसमें से, इसलिए आप अच्छे से उसको पढ़ के जाएं। और वर्ड्सवर्थ से भी 3-4 क्वेश्चन थे, शेक्सपियर से थे 7-8 क्वेश्चन, लेकिन मतलब सरफेस लेवल पे इतने नहीं थे। वो जो कैरेक्टर पूछे ना, वो जो सिलेबस में गिवन है, जब 12th नाइट है और मैकबेथ है, उससे कैरेक्टर नहीं पूछे कि ये किस कैरेक्टर किस प्ले से है। वो थोड़े अलग ही बिल्कुल अलग से ही कैरेक्टर उन्होंने पूछे हैं। मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी उन कैरेक्टर का पता होगा। तो वो सभी के लिए सेम है ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता होगा किसी को नहीं, क्योंकि इतना डेप्थ में तो किसी को भी नहीं पता होगा। मतलब शेक्सपियर की 4 मेजर ट्रेजेडी हैं, उनके कैरेक्टर पता होंगे सभी को। कुछ कॉमेडी फेमस हैं, जैसे एज यू लाइक इट है, 12th नाइट है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, ये इस तरह की जो है कॉमेडी, तो उसके कैरेक्टर पता होंगे। लेकिन इनसे अलग ही थे वो, मतलब अनजान थे बिल्कुल। और ये भी मैकबेथ में कोई, मतलब उसकी सिस्टर भी है, वेल्डली सिस्टर है मैकबेथ की, तो आप वो पढ़ के जाना, कहीं से निकालना। मेरे सामने तो कहीं नहीं आई, मैंने पूरा मतलब मैकबेथ पढ़ा है, मैंने मास्टर्स में भी पढ़ा है, और अभी भी मेरे सामने उसका कोई जिक्र नहीं था कि मैकबेथ की कोई बहन भी है, या मैंने ही नहीं पढ़ा होगा भाई, आपका पढ़ा हुआ हुआ तो आप देख लेना। 2 क्वेश्चन बने हुए थे उससे, मैकबेथ की बहन के ऊपर। ठीक है, और मैकबेथ से 4 क्वेश्चन तो हाँ आराम से थे मैकबेथ से। घोस्ट से थे, हैंडी और वेटिंग गोडोट से थे वो क्वेश्चन, 3-4 थे, 3 थे आराम से। और ये मैंने पहले भी रिव्यू जो है बच्चों को देखा था, तो ये 24 वाले एग्ज़ाम में भी आए थे। 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ एक सिंगल उस वर्क से आए थे। आज भी आए हैं 2-3 क्वेश्चन, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके आप इसको कवर कर लेना कि मतलब ये क्वालिटी किस कैरेक्टर की है, ये लाइन कौन सा किस कैरेक्टर ने कही है। इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं प्ले से, नॉवल से। ठीक है, मतलब जो भी वर्क जिस भी राइटर का लग रहा है तो उसे डीप में पढ़ लेना आप। सिलेबस में जो गिवन है, जो रेड पुलिस भी ने सिलेबस दिया है, उनमें जो भी प्ले नॉवल वगैरह ये लगे हुए हैं, उनको आप लाइन बाय लाइन तो अब नहीं पढ़ सकते, सुबह को आपका पेपर है, लेकिन जो फेमस लाइन है ना, उनको पे एक गो थ्रू हो जाना उनसे। ठीक है, कुछ मैचिंग के क्वेश्चन आएंगे, वो तो मुझे ऐसा लगता है मतलब सबसे ईजी तो यही क्वेश्चन है जो मैचिंग में देते हैं ना, 3-4 दे देते हैं, इधर मैच करो एक बी से, तो वो क्वेश्चन मुझे सबसे इजी लगते हैं। वो अगर आपको नहीं, एक भी नहीं पता ना पूरे ऑप्शन में से, तब भी वो आंसर मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, तो वो मुझे बहुत इजी लगते हैं।
शायद आपको भी लगते हो, मतलब 4 देते हैं वो, उसमें से एक तो ऐसी फ़ेमिलियर होगी ही जिसे आप जानते हो, तो बस उसी से अपना आंसर पकड़ लो, यानी कि सारी मैच करो। ऐसा नहीं फिर तो टाइम तो मैनेज करना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लास्ट के जो टीचिंग मेथडोलॉजी के 10 नंबर रखे हैं ना इन्होंने, वो बहुत ईजी रखे हैं, और वहाँ तक कोई बच्चा मतलब अगर ना पहुँचे तो वो बाद में पेपर देखे उसे लगे क्या ये तो बहुत इजी थे और ये मेरे से छूट गए। तो मैं तो यही कहूँगी, जो टफ़ आपको पहले क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हो, जैसे मैथ के कुछ क्वेश्चन और लेंथी आ रहे हैं तो आप उनको स्किप करके जो लास्ट में टीचिंग मेथडोलॉजी के 10 नंबर हैं वो आप आसानी से गेन कर सकते हो। तो अगर आपके वे छूटे तो आपको बहुत रिग्रेट फील होगा, ठीक है। तो आप पूरा पेपर अपना अटैम्प्ट करें, 40 से 45 मिनट सेकंड पेपर के लिए ज़रूर बचा के रखें, ठीक है, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, मैथ और रीजनिंग ही, ठीक है। 2 क्वेश्चन अविड से बने हैं, एक तो मेटामॉर्फोसिस से ही बना है और एक और उनकी रचना पूछ ली थी कि इसमें क्या मतलब, क्या ये लाइन इसमें से ली गई है या नहीं, तो मेरे माइंड से स्लिप हो गया कि कौन सी वो वर्क था उनका। लेकिन एक तो मेटामॉर्फोसिस से था और घोष से था, दो क्वेश्चन थे, गोडोट से था, 3-4 क्वेश्चन थे गोडोट से, तो शेक्सपियर से 7-8 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ से 3-4 क्वेश्चन, शेले से 3-4 क्वेश्चन, वो ओड टू द वेस्ट विंड से ही थे 2-3 क्वेश्चन तो, ठीक है। और कीट्स से उनकी लाइन पूछ ली थी कि किस ओड से है, किस पोम से है इनकी, तो कीट्स से भी थी। अमेरिकन लिटरेचर वैसे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखा, वर्ल्ड लिटरेचर से भी क्वेश्चन थे, इंडियन लिटरेचर से भी क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था, क्योंकि बच्चे बता रहे थे कि इंडियन लिटरेचर से तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, इंडियन राइटिंग से। लेकिन मुझे तो वहाँ 6-7 क्वेश्चन आराम से दिखे इंडियन लिटरेचर से। वो द लॉस्ट चाइल्ड है ना, उसमें वो बच्चा कहाँ खो गया था, इस तरह के क्वेश्चन थे उसमें। महेश दत्तानी से क्वेश्चन था, मुल्क राज आनंद से क्वेश्चन था, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बने हैं आपके। इंडियन राइटिंग को भी आप सही से पढ़ के जाएँ, 6-7 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे और इजी हैं वो, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है जैसा कि वर्ल्ड लिटरेचर कहीं से कुछ भी पूछ लो, ऐसा नहीं है। और क्लासिकल लिटरेचर से भी क्वेश्चन थे, अमेरिकन लिटरेचर से कुछ कम थे शायद, उस इतने नहीं मुझे दिखे वो। लेकिन हाँ, डेप्थ जितने भी क्वेश्चन थे ना डेप्थ में थे, सरफेस लेवल पे कुछ ही क्वेश्चन पूछे हुए थे, जैसा किसी का वर्क पूछ लिया। और पब्लिकेशन ईयर तो शायद एक ही पूछा, एक तो पोप का पूछा कि क्रिटिसिज्म, और वो है ना उनका क्रिटिसिज्म, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, इस तरह करके एक उनकी रचना है, उसका पब्लिकेशन ईयर पूछा है। तो जो फेमस वर्क है ना, तो उसका पब्लिकेशन ईयर भी आप देख लेना। वैसे तो सुबह को ही आपका पेपर है, तो वीडियो भी ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि एक मिनट अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सोच रहे होंगे कि हमें ये पता चल जाए तो मैं वो तैयार कर लूँ, लेकिन जो आपका पहले पढ़ा हुआ है ना, आप उसको रिवाइज़ करो, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर बन रहा है। 20 ऐसे, मतलब 90 में से 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी को भी ना पता हों, मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही होंगे वो। लेकिन 60 से 70% तो आपका जो सिलेबस गिवन है उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं। जैसे केवीएस से आते थे ना, केवीएस में जो उन्होंने रचनाएं दे दी, जैसा कृतिका, ये मतलब हिंदी की अगर मैं बात करूँ, कृतिका 1, ये तो उनमें जो वर्क लगे हुए थे उनमें से ही उन कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, थीम बेस्ड क्वेश्चन इस तरह पूछते थे केवीएस में। इस बार DSSP में भी सेम वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया, नहीं, वर्क के अंदर से उनकी थीम, उनके कैरेक्टर, उनकी क्वालिटी, कौन सा कैरेक्टर क्या करता है, कौन सा कैरेक्टर खुद को क्या समझता है, इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो शेक्सपियर के 7-8 क्वेश्चन थे, और मतलब सोनेट 154 सोनेट लिखी हैं इन्होंने, तो उसमें से 60 नंबर पे जो सोनेट है उसमें की लाइन दे दी और उसमें पूछा इसका भाव क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बना है इन्होंने। मतलब वो तो फिर सबका छूटना है, ऐसा क्वेश्चन तो किसी पे भी नहीं आता होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबके लिए सेम हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो तो कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, कुछ सरफेस लेवल पे भी पूछ रहे हैं, तो आप जितना भी सिलेबस है उससे गो थ्रू हो जाएं, किसकी कौन सी रचना है। जैसा हीट से 2-3 क्वेश्चन थे सिर्फ सरफेस लेवल पे कि ये रचना उनकी है या नहीं, इस तरीके से थे। द सेकंड कमिंग है ना उनकी, उसी से मैंने 2 क्वेश्चन आसानी से निकाल लिए, वो जो मैचिंग में होते ना वो। तो इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि आपकी इससे रिलेटेड कुछ भी अभी भी क्वेरी है, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि भाषण देने लग जाओ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपका टाइम बहुत कीमती है। बाकी जो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम रह गए उनका टाइम फ़िलहाल ये बहुत
ज़्यादा कीमती है, तो वो मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। तो आपकी कुछ भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका एक रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है डियर, तो आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, सिलेबस अपना एक नज़र ज़रूर मार लें अपने सिलेबस पे कि किसकी कौन कौन सी रचनाएँ हैं, किस कैरेक्टर की क्या क्वालिटी है। और गोरोट से ज़रूर 3 से 4 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। वे ओ टू द वेस्ट विंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्ड्सवर्थ से 3-4 क्वेश्चन थे, मतलब आप ये देख लेना। ठीक है, और कुछ भी इससे रिलेटेड मतलब ये मैंने सिर्फ सेकंड पेपर की बात की, क्योंकि सबके दिमाग में ना सेकंड का ही भूत सवार है कि उसमें क्या आ जाएगा, टेंशन सिर्फ वही है। क्योंकि फर्स्ट पेपर तो अब सबको पता है, क्योंकि पीजीटी का जो पेपर हुआ था ना, यदि आप उनको भी सोल्व करो ना एज ए मॉक, तो आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा। बस वही रीजनिंग और मैथ में जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उन्हें स्किप कर देना, बाकी तो सेम ही आ रहा है पैटर्न। जनरल पेपर की अगर मैं बात करूँ, बस जनरल पेपर में क्या चेंज हुआ है पीजीटी से टीजीटी में, कि उन्होंने पूछे थे क्वेश्चन टेक पूछे थे 2 नंबर के, इसमें इन्होंने होमोनेम पूछ रहे हैं 2 नंबर के। आज के पेपर में 2 नंबर थे, 2 क्वेश्चन थे होमोनेम से, और आर्टिकल से भी क्वेश्चन था, लेकिन एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये तो आ ही नहीं रही, तो आप पहले से जानते होंगे। क्वेश्चन टेक भी अब रिपीट नहीं कर रही है सिर्फ, मतलब तो आप पीजीटी के जो पेपर है ना वही सोल्व करो, आपका काम बन जाएगा फर्स्ट पेपर में। ये मैं 100% श्योर होकर कह रही हूँ कि आप यदि फॉलो कर लो यकीन करके, तो आप फर्स्ट पेपर में 70 से 80 क्वेश्चन आसानी से करो, क्योंकि जीके के 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होंगे। ठीक है, और मैथ के कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होंगे, आप उनको स्किप कर देना। ठीक है, तो पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, और इससे रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी रह जाती है या मुझे कुछ क्वेश्चन दोबारा या मैं रिमाइंड कर पाती हूँ तो मैं पिन कर दूँगी उसमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।